और इच्छाओं की पूर्ति, इन सब का हेतु हो ईश्वर प्राप्ति। सब कर्म करते रहें पर लक्ष्य को न भूलें। एक घने वन में एक सुंदर फलों फूलों से लदा वृक्ष था। लोग उसे छाया और फलों के लिए धन्यवाद देते थे। एक दिन इस वृक्ष के एक पत्ते को विचार आया कि वृक्ष फलों और फूलों का तो कुछ उद्देश्य है, पर उसकी ओर तो कोई आंख उठाकर देखता तक नहीं। हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। उस रात भयंकर तूफान आया और फूल फल पत्ते सब झील में जा गिरे। अब भी ये पत्ता अपने अर्थहीन जीवन को कोस रहा था कि इसकी नजर एक घायल चींटी पर पड़ी जो किनारे तक जाना चाहती थी, पर उसमें हिम्मत नहीं बची थी। पत्ते ने सब भूलकर चींटी से कहा, आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उस पार पहुंचा देता हूं। चींटी उस पर चढ़ बैठी और जब उस पार पहुंच गई तो पत्ते का खूब आभार व्यक्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी जान बचा ली। पत्ता आज बहुत रोया और बोला, धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुमने मुझे आज नया जीवन दिया है। मुझे तो लगता था कि मेरा जीवन निरर्थक है, मेरी आवश्यकता किसी को नहीं, मेरा जीवन भी कोई जीवन है। तुमने आज मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। अम्मा कहती हैं, ईश्वर ने हर जीव को सही माप और आवश्यकता अनुसार रचा है। मैं बेकार हूं, ऐसा सोचना ईश्वर की सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा होगा। हमें मन में ऐसे विचार ही लाने चाहिए। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को നമസ്കാർ. ആഗ്രഹങ്ങളും അത് നേടാനുള്ള ധനവും മനുഷ്യനാവശ്യമാണ്. എങ്കിലും ജീവിതം കാമവൃത്തിക്കും ധനസമ്പാദത്തിനും മാത്രമുള്ളതാകരുത്. हम यात्रा कर रहे हों और यदि गंतव्य आने पर वाहन से उतरे ही ना और उसी में बैठे रहें तो गंतव्य पर उतरना होगा। वाहन मोह होगा तो गंतव्य पर उतरेंगे कैसे? चढ़ते हैं उतरने के लिए, वाहन गंतव्य पर पहुंचने का साधन मात्र है। गाड़ी से चिपके रहना तो प्रयोजन नहीं। हम यात्रा पिकनिक पर जाएं और सब जगह की यादों के लिए हम चीजें ले लेकर गाड़ी में भरते जाएं तो क्या होगा? कोई मूर्ति अच्छी लगी वो ले ली, कुछ और अच्छा लगा वो उठाकर रख लिया, तो सोचो कार बड़ी हो या छोटी हो उसकी भी बोझा ढोने की कोई सीमा है। गाड़ी की क्षमता से 3 गुना भर लिया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, फिर दूसरी गाड़ी में जाना पड़ेगा।
आनंद लेने में कुछ गलत नहीं। यात्रा में सुंदर फूल या सुंदर घर दिखना स्वाभाविक है, पर हमें लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। विविध दृश्यों से मन आकर्षित होगा, पर हमें उन्हें अपने भीतर नहीं उतरने देना। लक्ष्य सर्वोपरि हो। दिन प्रतिदिन के अनुभवों के बोझ तले दबे मन के लिए इस जन्म में मोक्ष कदाचित असंभव हो। मान लो पक्षी दाना चुगने गया, जाने का उद्देश्य वहीं रह जाना नहीं, घोंसले में लौट आना है। सांसारिक जीवन साधन है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधाओं को मिटाने का। कर्म करते समय हमें लक्ष्य को भूलना नहीं। पिकनिक जाओ तो तुम अपने घर को भूल तो नहीं जाते। पिकनिक में मजा भी तभी है। ऐसे ही है आध्यात्मिकता। आनंद लो पर लक्ष्य न भूलो। जीवन का लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार। धन के अर्जन और इच्छाओं की पूर्ति, इन सब का हेतु हो ईश्वर प्राप्ति। सब कर्म करते रहें पर लक्ष्य को न भूलें। इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद दूसरी। आत्म संयम होगा तभी सांसारिक जीवन भी सुखी होगा। पैसा कमाना गलत नहीं, प्रिय व्यंजन खाना भी गलत नहीं, पर जंक फूड खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। फिर इलाज के लिए पैसा, उसके लिए ऋण लो। कई बच्चे अम्मा से कहते हैं ऋण लेकर घर बनाया अम्मा, उसका ब्याज बहुत बढ़ गया, घर बेचकर भी चुकाना मुश्किल, अब केवल आत्महत्या ही उपाय है। अम्मा ने नजदीक से देखा है, तब अम्मा पूछती हैं तुम्हारे पास कितना पैसा है? कहते हैं इतना ऋण मिलेगा। अम्मा कहती हैं ऐसा करो थोड़ा अभी बना लो, पिलर खड़े कर लो ताकि बाद में बना सको। अभी जितना पैसा तुम्हारे हाथ में है उसे 2 कमरे बनाकर उसमें रहने लगो। फिर जैसे जैसे पैसे आते जाएं थोड़ा थोड़ा बनाते जाओ। हाथ में पैसे कम है तो 2-3 हजार स्क्वायर फुट का घर कैसे बनेगा? कुछ लोगों ने बात न मानकर साहूकार से भारी ब्याज पर ऋण लिया और बैंक से भी लोन लिया। ब्याज इतना हो गया कि सारी प्रॉपर्टी बेची पर आधा लोन तक न चुका पाए। घर जब्त हो गया, प्रॉपर्टी भी गई। और फिर दुख। जिन लोगों ने अम्मा की बात मानी वे आगे चलकर बड़ा घर भी बना पाए और लोन की चिंता और दुख से भी बचे रहे। घर बनाने या पैसा कमाने की इच्छा अनुचित नहीं, हमारी क्षमता, हमारा अनुभव कैसा है? अनुभव गुरु है, तदनुसार हमें कर्म करना चाहिए। ऐसे न करके ईश्वर के माथे दोष क्यों मढ़ना? जीवन को अनुभव से सीखकर चलाने की आवश्यकता है। अपने मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को भूले बिना हमें कर्तव्य कर्म करते जाना है।
अम्मा के मलेशिया के अंतिम दिन के कार्यक्रमों का आयोजन पेनांग के स्पाइस एरिना स्टेडियम में किया गया। अम्मा की एक झलक और उनका दर्शन पाने के लिए भारी भीड़ जुटी थी। कार्यक्रम का श्री गणेश माल्यार्पण द्वारा करने को उत्सुक गणमान्य लोग कतार बांधे खड़े थे। अम्मा ने स्नेहपूर्वक उनसे मालाएं स्वीकार की और उत्साह के साथ उन सबको गले लगाया। अम्मा का स्वागत करते हुए एक अतिथि ने अपने संभाषण में कहा, This evening, आज की शाम एक तत्वनिष्ठ महात्मा हमारे साथ हैं, हमारी अम्मा। हम ऐसी माँ को पाकर धन्य हैं। अम्मा का शांतिदायक विशिष्ट स्नेह पाश विश्वविख्यात है। जैसा कि अम्मा कहती हैं, इस धरती पर हरेक के अंदर प्रेम का अनंत प्रवाह है। अम्मा जगन माता हैं। जैसे रोगियों का उपचार करना डॉक्टर का कर्तव्य है, वैसे ही लोगों को सांत्वना और सुख देना अम्मा का कर्तव्य है। वो विश्व भर में यात्रा करती हैं और अपने पास आने वालों को शांति देती हैं। वो लोकोपकारिणी भी हैं। वो लोकोपकारी कार्यों एवं निस्वार्थ सेवा को अत्यधिक महत्व देती हैं। अम्मा के अतुल्य प्रेम एवं निस्वार्थ सेवा विश्व भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। वो जिनके चलते हजारों लोग स्वयं सेवा के मार्ग पर चल पड़े हैं। आइए हम पेनांग के अम्मा के बच्चे समाज के उत्थान हेतु कार्य करें। अम्मा, आप पेनांग को आशीर्वाद नहीं देंगी? अम्मा ने सबका ध्यान में मार्गदर्शन किया। अम्मा के दिशा निर्देशानुसार अपने मन को अपने भीतर गहरे गोता लगाने दिया। दैनिक जीवन में अनुभव न की जाने वाली शांति को अनुभव करके कई लोगों की आंखों से अश्रुपात होने लगा। फिर अम्मा पेनांग के हजारों लोगों को दर्शन देने लगी। रात भर अम्मा का दर्शन चलता रहा और साथ ही साथ स्थानीय भक्तों द्वारा कई पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें एक बहुत ही मनोरम लायन डांस था, जिसे दो लोगों ने शेर जैसे कपड़े पहनकर अपने सामने लगी ऊंची पतली शहतीरों पर कूदते फांदते हुए नृत्य किया। फिर डॉल डांस भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें नर्तकों ने बहुत ऊंची शहतीरों पर डॉल्स और जानवरों जैसे कपड़े पहनकर नृत्य किया। ये नर्तक उन्हीं पहनावे में दर्शन लेने भी गए। लोकोपकारी कार्यों से भी बढ़कर
यदि अम्मा ने विश्व को कोई उपहार दिया है तो वो है दर्शन। अपने दर्शन के साथ अम्मा अपने पास आने वाले हर व्यक्ति के हृदय के कपाट खोल देती हैं। वो आध्यात्मिकता का बीज बोकर अपने भक्तों को समस्त माधव के प्रति मानव की सेवा की अभिलाषा हेतु प्रेरित कर रही हैं। यह ऐसा विशेष उपहार है जो इस पृथ्वी पर कोई और नहीं दे पाया। पेनांग के लोग अम्मा की बाहों में पिघलने के इस अवसर को पाकर अत्यंत आभारी हैं। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, हाथ में रोरी बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे। कार्यक्रम के अंत में अम्मा ने कुछ स्थानीय वादकों के साथ भजन गाए। ये एक सहज क्षण था जिसने सभी को आनंद और उत्साह से भर दिया। अम्मा ने अपने भक्तों से विदा ली तो सब बच्चों के हृदय पिघल उठे। वे अम्मा के सानिध्य के लिए आभारी थे, किंतु एक बार परमानंद का स्वाद चखने के बाद फिर आप सदा उसी में रहना चाहते हैं। अम्मा अपनी गाड़ी की ओर बढ़ चलीं तो भक्तजन अम्मा के अपने देश में पुनरागमन पर स्वागत करने के बारे में सोचने लग गए।